बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, अमरपुर, जहां रामलाल नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामलाल के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और एक बेटी थी। तीनों बच्चे शादीशुदा थे और शहर में रहते थे। गौरी कई दिनों से बच्चों से मिलने की जिद रामलाल से कर रही थी। सुनिए जी, मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। चलिए शहर चलते हैं उनसे मिलने, लेकिन आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। अरे भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी बहुत मन हो रहा है अपने बच्चों से मिलने का, पर क्या करूं, इस साल खेतों में काम बहुत ज्यादा है। अभी अभी पुरानी फसल काटी है और अब नई फसल के बीज बोने का समय आ गया है। तो क्या हम नहीं जा पाएंगे? आप कुछ सोचिए ना कि कैसे जाएं। बच्चे तो यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम ही वहाँ चलें। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अगले 2 दिनों में खेतों का सारा काम निपटा लेता हूँ। उसके बाद हम शहर चलेंगे। तब तक तुम सामान बांधना शुरू कर दो। अगले दिन रामलाल खेतों में काम करने के लिए घर से निकल जाता है। उस दिन खेत में काम करते समय अचानक उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जहर इतना तेज था कि रामलाल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु की खबर मिलते ही दोनों बेटे अपने अपने घरों से तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी गुड़िया अब तक नहीं पहुंची थी। घर में मातम छाया हुआ था और सभी लोग गुड़िया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक सेठ चेहरे पर गुस्से और बेचैनी लिए बिलबिलाता हुआ घर में दाखिल होता है और गुस्से में चिल्लाता है, ठहरो, मैं इस अर्थी को श्मशान तक नहीं जाने दूंगा। पहले मुझे मेरा पैसा चाहिए। मेरा पैसा वापस करो जो रामलाल ने मुंह जबानी मुझसे लिया था। पैसा? कैसा पैसा? और तुम हो कौन जो इस तरह शोक के मौके पर चीख पुकार कर रहे हो? मेरा नाम सेठ भवानी दास है। आज से ठीक 4 साल पहले तुम्हारे पिता रामलाल ने मुझसे 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और अब तक एक पैसा भी वापस नहीं किया। मुझे मेरा पैसा चाहिए सभी, वरना मैं ये अर्थी श्मशान तक नहीं जाने दूंगा। सेठ की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रामलाल के बेटे उस सेठ से कहते हैं, हम पिताजी का कोई कर्ज नहीं चुकाएंगे। उनका कर्ज वो जाने, उन्होंने वह कर्ज हमसे पूछकर थोड़ी लिया था। हाँ बिल्कुल, उनका कर्ज हम क्यों दें? वैसे भी अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको ये अर्थी ले जानी है तो ले जाइए, पर हम कोई पैसा नहीं देंगे। पूरा गांव रामलाल के बेटों की बात सुनकर उन पर थू-थू कर रहा था। जब रामलाल के बेटे सेठ का कर्ज लौटाने से पीछे हट गए, तो यह बात रामलाल के भाइयों तक भी पहुंची। उसके भाइयों ने भी कह दिया, जब रामलाल के बेटे ही अपने पिता का कर्ज चुकाने को तैयार नहीं हैं, तो हम अपने भाई का कर्ज भला क्यों चुकाए? इस सब के बीच रामलाल की अर्थी वहां काफी देर से रुकी हुई थी, पर कोई टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर बाद रामलाल की बेटी वहां पहुंचती है। जब उसे पता चलता है कि वह सेठ अपने कर्ज की रकम लिए बिना उसके पिता की अर्थी को नहीं जाने देगा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने सारे जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे, वो सब उस सेठ को दे दिए और अपने दोनों हाथ जोड़कर उस सेठ से कहा, सेठ जी, ये सारे पैसे और जेवर लेने के बाद भी अगर आपका कर्ज पूरा न हो पाए, तो अगले 1 महीने में मैं आपका बचा हुआ सारा कर्ज चुका दूंगी। पर दया करके इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोकिए। लड़की की यह बात सुनकर उस सेठ की आंखें भर आईं। उसने तुरंत वह जेवर और पैसे उस लड़की को वापस कर दिए और बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारे पिता रामलाल से 5 लाख रुपए लेने नहीं हैं, बल्कि उन्हें वापस देने हैं। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। सेठ आगे बोलता है, असल में हुआ यह था कि आज से 4 साल पहले मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मेरा अनाज का पूरा गोदाम जलकर भस्म हो गया था और उस समय मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। मैं मरने की स्थिति में पहुंच गया था। ऐसे कठिन समय में तुम्हारे पिता रामलाल ने अपनी एक जमीन बेचकर मुझे 5 लाख रुपए दिए और मेरी मदद की थी। वो इतने भले इंसान थे कि उन्होंने
मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। पर आज जब मैं रामलाल के वो रुपए लौटाने यहाँ आया तो मुझे पता चला कि उनका देहांत हो गया है। इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया था कि अब ये रुपये किसे दूं। इसलिए मैंने ये पूरा खेल खेला ताकि रामलाल के ये 5 लाख रुपए उनके घर के ऐसे सदस्य तक पहुंचे जो वाकई में उन्हें प्यार और सम्मान देता हूं। बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि एक बेटी अपने माँ बाप को एक बेटे के मुकाबले कहीं ज्यादा प्यार करती है। इसलिए ये लो बेटी, ये 5 लाख रुपये अब तुम्हारे हैं। इनकी असली हकदार तुम हो। मैं तुम्हें ये सौंपता हूं। तुम जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए, जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है और उनके लिए अपना सब कुछ त्याग सकती है। दोस्तों, ये बात एकदम सच है कि माता पिता को एक बेटे से कहीं ज्यादा एक बेटी प्यार और सम्मान देती है। इसलिए आपका यह अपना चैनल दुनिया की सभी बेटियों को नमन करता है।